तो हम श्रीमद् भागवत में उत्तानपाद प्रिय वृत्त जो मनु के पुत्र हैं, उनके पुत्र भाई पुत्रों का बना और इन्हीं मनु वंश परंपरा में भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें कहा ना कि प्रिय व्रत के वंश में भगवान ऋषभ देव जी ने अवतार लिया था। जब ऋषभ देव जी इस भूमंडल के राजा बने, उस समय सब जगह धर्म का ही बोलबाला हो गया था और होना भी चाहिए। एक धार्मिक राजा जब राज्य सिंहासन पर बैठता है तब भगवान की ही चर्चा होगी। ऋषभ देव जी ने बहुत सालों तक राज किया। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। 9 पुत्र इनके योगेश्वर हुए। 81 पुत्र इनके कर्मकांडी हुए। ऋषभ देव जी के 100 के 100 पुत्र बिल्कुल भगवान के जीवन के लिए समर्पण रहे। बहुत काल तक राज करने के बाद इन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बैठाया और सारे पुत्रों को बुलाकर उनको शिक्षा दी। ये एक पिता की अपने पुत्र के प्रति उसका कल्याण कैसे हो वो बताना जरूरी है। तो ऋषभ देव जी ने अपने सारे पुत्रों को बुलाकर के कहा कि हे पुत्रों, इस मृत लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। एक पिता अपने पुत्रों को, अभिप्राय ये है उस पिता का ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस बंधन से युक्त हो जाएं और बंध जाएं। ऋषभ देव जी कह रहे हैं, अपने पुत्रों को समझा रहे और सभासदों को, नायम देहो देह भाजम नृपलोके कष्टान कामान न हरते विडभुजा ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम शुद्ध ये धस मात ब्रह्म सुख्यम त्वात्मनम। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे कि यह विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं, ये भोग तो भिष्टा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि है ना, ये तो ये नियोनी को भी प्राप्त हो जाते हैं। पर ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। अब देखें आप, एक पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए उसको किन वचनों की शिक्षा दे रहा। और ऋषभ देव जी कोई और नहीं, एक राजा है, साक्षात भगवान के अवतार हैं, पर अपने पुत्रों के कल्याणार्थ है वह यह इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और कामियों के संग को नरक का द्वार बतलाया है। अब ये पुत्र को बता रहे
यदि कामियों का संग करोगे तो नरक का द्वार मिलेगा, और यदि आप महापुरुषों की सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार मिलेगा। आप देखो ना कि कोई भी जब सतगुरु की सेवा करता है तो उसको मुक्ति के खुले हुए द्वार मिलते हैं। कोई जब संसार में संसारियों की सेवा करता है तो संसार ही प्राप्त होता है। अपने बच्चों को, एक पिता को अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहिए, ये ऋषभ देव जी से सीख लेना चाहिए। अपने 100 पुत्रों को बैठाओ, 100 को ही ये ऋषभ देव जी समझा रहे हैं। महत सेवा द्वार महु फिर मुक्ते, यदि आप संत महात्माओं की सेवा करोगे तो आपको मुक्ति के द्वार खुले हैं। इस्तमो द्वारम यो तेषाम संग संगम, और यदि आप स्त्री संगी कामियों का संग करोगे तो आपको नरक मिलेगा। महान तास्ते समचित्ता प्रशांता विमयवा सुहदा साधु ये। फिर अपने पुत्रों से कह रहा है कि हे पुत्रों, समान चित, परम सात, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक, सदाचार संपन्न हो, ऐसे महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। अथवा मुझे परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में अथवा स्त्री पुत्र धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी आरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए प्रवृत्त होते हो, अत्यधिक नहीं, सिर्फ शरीर का निर्वहन हो इसलिए कर्म करे, पर परमात्मा को भूल जाए। भगवान ऋषभ देव जी कह रहे हैं, पुत्रों ये शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य को, अब देखो क्या कह रहा है कि मनुष्य को नोम नूनम प्रमादा कुरते विकर्म यदत इंद्रिया प्रियतम आप्रणोति ना साधु मन्ने यत आत्मनो अयम मनस कलेश दा असदेहा। भगवान कह रहा है मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता, उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती, मैं इसे अच्छा नहीं समझता। कुकर्म का मतलब होता है अपने धर्म के विपरीत आचरण करना। बस जब धर्म के विपरीत आचरण होता है वही कुकर्म हो गया। भगवान ये प्रमादवश होता है, इसलिए प्रमाद को कभी अपने बीच में नहीं ले आना चाहिए, जिससे सत्कर्म हो वही करना चाहिए, क्योंकि इसी कारण आत्मा को यह असत दुखदायक शरीर प्राप्त होते हैं। जीव को जब कुकर्म करेगा प्रमादवश तो इसका क्या होगा, ये फिर संसार सागर में जन्मेगा और मरेगा। देखो ये बात एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा दे रहा और होना भी चाहिए। भगवान कह रहे जब तक जीव अपने आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक अज्ञानवश देह आदि द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता। किसका, अब देखो जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तत्व ज्ञानियों ने इसे आत्मा कहा और ब्रह्म ज्ञानियों ने इसको ब्रह्म कहा। जब तक कि आपको ब्रह्म जिज्ञासा ना हो, श्रुति कहती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उपनिषद में आता है कि जीवन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा, परमात्मा जानने की जिज्ञासा। तो ये तो अंतःकरण में आ ही नहीं रहा है, बड़ी विलक्षण है। अंतःकरण में तो कुछ और ही भरा है। इस प्रकार इसमें निष्ठा रखना चाहिए और इस प्रकार अविद्या द्वारा
आत्म तत्व के स्वरूप के ढक जाने के, देखो कितनी बड़ी बात कह दी, अविद्या ने क्या किया, आत्म स्वरूप को ढक दिया। जब अविद्या ने आत्म स्वरूप को ढक दिया तो क्या हुआ, कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ। चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में प्रवृत्त, ये जीव पुनः कर्मों में प्रवृत्त होता। इसलिए अविद्या की तो निवृत्ति विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया छियते तास कर्माणि यस्मिन् दृष्टे परावरे। इस अविद्या को तो ध्वंस कर ही देना चाहिए। इस तरह ऋषभ देव जी अपने पुत्र को और भी शिक्षा देते हैं, ये ब्रह्म विद्या भी देते हैं, समझाते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। कह रहे हैं स्त्री और पुरुष इन दोनों को परस्पर दाम्पत्य भाव, इसी को पंडित जन हृदय की दूसरी स्थूल दुर्वेद ग्रंथि भी कहते हैं। बंध गए ना, तो इस तरह से भगवान तरह तरह से अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। और एक पिता, देखो मैं फिर कह दूं, एक पिता का दायित्व तो होता है कि वह अपने पुत्र को संसार बंधन से मुक्त करे। ना तो आया है वह गुरु गुरु नहीं, वह पिता पिता नहीं जो भगवान की भक्ति प्राप्त ना करा दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त हुए हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों द्वारा भली प्रकार काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। अविद्या, अभी अविद्या तब समझ में आएगी जब आप संतों का समागम करोगे। जितना अविद्या कहने में सरल है ना, उतना अविद्या समझने में सरल नहीं होती। माया, वो तो माया है, झूठी है, तो कितना आसान हो गया। पूरी जिंदगी भर आपने माया को झूठा कहा, लेकिन ठहरे वहीं रहे जहां माया थी, माया से बाहर नहीं निकाल पाए। वही देह के जिसको माया ने बनाया है, उसी देह के में हम बुद्धि बनी रही, कहां माया के बाहर जा पाए। नारायण ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बहुत और तरह तरह से समझाया, उन्हें ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण करके फिर ऋषभ देव जी एकांत जंगल में चले गए, अब दूत वृत्ति अजगर वृत्ति से। और कहते हैं ये इन्होंने अपने सारी इंद्रियों को समेट करके, मन अंतःकरण को समेट करके परमात्मा में समर्पण किया। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और इनके जो बड़े बेटे थे, पुत्र थे भरत, उनको राज सिंहासन दिया। और राज सिंहासन पर भरत बैठे तो भरत अपने पिता की तरह धर्मज्ञ थे। और कहा भी है, वारह पुत्र पिता के धर्मा। पुत्र पिता के धर्म से आगे बढ़ते हैं। ऋषभ देव जी का धर्म था तो भरत जैसे पुत्र हुए और अपने पिता के धर्म को आगे बढ़ाया, ज्ञान को आगे बढ़ाया। जब कहते हैं कि भरत इस शासन करने लगे तो चारों तरफ सिर्फ अच्छे सुंदर यज्ञ आदि की ध्वनियां सुनाई देने लगी, पृथ्वी हरी भरी हो गई, चारों ओर भगवान का स्मरण होने लगा। लेकिन आप किसी भी राजा को देखें, राजा राज्य करते थे, अपने पुत्र को राज्य सिंहासन देते थे और जंगल की ओर चले जाते थे। आप मनु को देखो, अपने पुत्रों को राजपाट दिया, फिर तपस्या के लिए नैमिष चले गए थे। आप प्रियव्रत को देखो, कुछ काल तक राज किया, पुत्र आदि को राजगद्दी दी और पुनः भगवान के भजन के लिए जंगल में चले गए। आप ऋषभ देव जी का जीवन देखो, 100 पुत्र हुए, बड़े पुत्र को राज्य दिया, जंगल में अद्भुत वृत्ति से रहने लगे, वहीं भगवत चिंतन करते करते अपने शरीर को पूरा किया।
भरत भी पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने बहुत सुंदर सुशासन किया। अंत में इन्होंने अपने बेटे को राज्य सिंहासन दिया और गंडीप नदी के किनारे जाकर के भगवान की आराधना करने लगे। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी नारायण परंपरा है कि जब पुत्र बराबर का हो जाए तो पिता अपने पुत्र को सब कुछ सौंप करके बाद में बची हुई आयु को परमात्मा के लिए समर्पण कर दे। अब तो स्थिति ये हो रही कि पिता वो तो नाती पोते पंती तक में उलझते जाते, दादा दादी बन गए, वो वहीं उलझे हैं। श्रीमद् भागवत को यदि आप श्रवण करो तो हर एक राजा अपने पुत्र को राज्य सिंहासन देने के बाद भगवान के भजन के लिए चला गया। और ये नियम भी है, गृहस्थ में प्रवेश किया, गृहस्थ का पालन किया, बाद में उस गृहस्थ से उपराम होकर पुनः भगवान की ओर लग गए। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सेल विशाला। ये गृह कारज है, इन्हें ना जो गृहस्थ में रहते हैं वो जानते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये। तो उस काल में जब पुत्र पौत्र आदि की व्यवस्था करने में पिता लगा रहा, पुत्र आदि की, तब उसको ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो भजन कर सके, चिंतन कर सके। थोड़ा बहुत कर लिया, तो इसके बाद पुत्र जब बराबर का हो जाए उसको सौंप करके तो भरत भी अपने जाकर के उस नदी के किनारे और भगवान की आराधना करने लगे। क्योंकि परंपरा ही होती, ये नियम ही है। भगवान की आराधना करते, चिंतन करते, सुबह जागते, अपने यज्ञ आदि करते। इनके जीवन में उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ वो राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके और उस गांडीप नदी के किनारे इसलिए गए कि अब हम अपना जो जीवन शेष है इसे परमात्मा का भजन करते करते और परमात्मा के लिए समर्पण कर देंगे। और रहने लगे, परण कुटी बनाई, भूप राज तज हुए विरागी। राजा लोग अपने राजपाट को छोड़ करके विराग धारण कर लेते हैं, मन में संपूर्ण कामनाएं इच्छाओं का दमन कर देते हैं। भरत भी भगवान की आराधना में लगे। लेकिन एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। वो भगवान के भजन में बैठे हुए थे, इतने में कहीं कोई हिरन का पीछा एक बाघ कर रहा था। बाघ की आवाज सुनकर के हिरन डर गई थी, वह गर्भवती थी। वो उसी आश्रम के बगल से भागी, पीछे से सिंह आ रहा था। हिरन भय से व्याकुल थी। स्वाभाविक है, आप भी कभी भय से आकांक्षित हुए हो, भय होता ही ऐसा है। भागी तो जो नदी थी, हिरन ने उसकी छलांग लगा दी। अत्यधिक दबाव के कारण उसका जो बच्चा था गर्भ में, वह उसी नदी में गिर गया। और हिरन ने छलांग लगा करके उस पार जाकर के कहीं झाड़ या गुफा में जाकर के उसने भी अभी अपने प्राणों का अंत किया। पर भरत जी ने वो देखा दृश्य, छोटा सा शावक हिरन का, बहुत प्यारा नन्हा सा, पहुंच गए नदी के किनारे, उनकी परण कुटी थी। उसको गोदी में उठा लिया, उसको सहलाने लगे, उसको पोंछा, साफ किया, अपने कुटी पे ले आए, आश्रम पे ले आए। अब वो छोटा सा नन्हा सा शावक, मां तो उसने देखी नहीं, तो भरत को ही वो मां समझने लगा।
अब भरत जो सुबह उठकर के साधना करते थे, गीता शास्त्र आदि का पठन पाठन करते थे, यज्ञ आदि करते थे, ईश्वर का नाम स्मरण करते थे, भगवान की माला जपते थे, वो शावक के मोहाशक्ति में धीरे धीरे छूटने लग गया। अब वो जैसे ही भजन में बैठे, शावक आ जाए, वो कहीं उन्हें चाटे, कहीं उन्हें सिर मारे, वो अच्छा लगे। आखिर छोटा बच्चा तो छोटा होता है ना। हिरण के बच्चे के प्रति उनका मोह बढ़ता चला गया। अब आप अनुभव लगाओ कि जब हिरण के बच्चे में मोह बढ़ता है, जो कि पराया था, तो अपने बच्चे में कितना मोह बढ़ता होगा, एक अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं कई लोग तो मोह में विसंगा हो जाते, एक रोग होता है, इतना होना नहीं चाहिए। अब वो धीरे धीरे शावक से उनका प्रेम बढ़ता गया, पाठ पूजा ईश्वर भक्ति छूटती चली गई। अब उसी की देख रेख में लग गए, उसी को जंगल में जाए तो हरी हरी घास ले आए, उसके लिए कहीं कुछ ले आए, उसको दुलार है, पुचकार है। अब जैसे उन्होंने जो सब कुछ छोड़ा था, वो एक उनका पूरा मोह उस हिरण के बच्चे में प्रविष्ट हो गया। राजा धीरे धीरे उसी में आसक्त होते चले गए। वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता गया, उनकी प्रीति और बढ़ती गई। स्वाभाविक हिरण का बच्चा स्वभाव से चंचल। एक दिन वह बच्चा कहीं चला गया जंगल में। अब भरत परेशान, कहां गया, किधर गया, उसको ढूंढने लग गए। बहुत ढूंढा, इन्हें मिला नहीं। वो तो स्वभाव से चंचल, जंगल में कहीं चला गया। कहते हैं ये रात्रि तक उसको ढूंढते रहे। शावक तू कहाँ गया, देख मैं तेरे लिए हरी हरी घास लेकर आया है, उसे पुकारने लगे। होता ना, घरों में लोग किसी जानवर को पालते हैं तो उसका नाम रख लेते हैं। कोई बिल्ली का नाम भी रख लेता, जो कुत्ते पालते हो कुत्ते का नाम रख लेता, कई लोग अपने घर में जो गऊ वगैरह पालते उनका नाम रख लेते। तो भरत ने भी उसका नाम रखा था, प्यार से बुलाते थे। लेकिन नहीं, रात्रि का समय था, ढूंढते ढूंढते किसी पहाड़ी से वह भरत फिसलकर गिर गए और उनका प्राणों का अंत हुआ। अब कहते हो भरत जी का प्राणों का अंत तो हो गया, पर चूंकि मरते समय जो मनोवृत्ति थी वो हिरण में थी। देखो मैं फिर कह दूं, यदि हम अभी से परमात्मा का अभ्यास नहीं करेंगे तो मरते समय कोई जरूरी नहीं है कि आपकी परमात्मामय दृष्टि बनी रहे। धीरे धीरे अभ्यास करो। हाँ, अभ्यासन तुम कौन थे। उनका धीरे धीरे हिरण में मोह बढ़ता गया और उसका अंजाम क्या हुआ कि उन्हें हिरण योनि में जाना पड़ा। मरते समय आपकी जिसमें मनोवृत्ति रहेगी उसी योनि की उपलब्धि होगी। यदि पुत्र में रही तो पुत्र बन के आ जाओगे, यदि धन में रही तो सर्प बन जाओगे, आपकी जिसमें रहेगी। इसलिए हर समय हर वक्त इस अंतःकरण पटल पर यदि कोई किसी का नाम गूंजे, यदि किसी का चिंतन गूंजे, तो वो परमात्मा का, आत्मा का, ब्रह्म का, बस इसी का चिंतन करो अधिक से अधिक। क्योंकि देह मरण धर्म है, मृत्यु इसको हर क्षण हर पल खा रही है। वह हिरण योनि को प्राप्त हुए। पर देखो भगवान का प्रताप, भगवान की भक्ति, उस हिरण योनि में भी उन्हें भगवत स्मरण बना रहा। और कहते हैं जब भरत हिरण योनि में पहुंच गए तो हिरण योनि में वो अपने परिवार से असंग रहने लगे।
कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर इसके मोह में पड़ जाएं, तो अपने झुंड से अलग हो गए। उस समय उनकी जो आसक्ति थी उनको हिरण्ययोनि में रह गई, लेकिन हिरण्ययोनि में उन्हें उनके ऊपर भगवत कृपा थी कि उन्हें स्मृति बनी रही। अक्सर जीवों को पूर्व की स्मृतियां भूल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप इस जीवन में हैं, जी रहे हो, मृत्यु को प्राप्त होगे, अगले जन्म को प्राप्त करोगे, तो इस जीवन की स्मृति आपको बिल्कुल खो जाएगी, आपको स्मृति रहेगी ही नहीं। पर भरत का भजन का प्रभाव था कि हिरण्ययोनि में भी उन्हें स्मृति थी और उन्होंने उस हिरण्ययोनि में रह करके असंगता ग्रहण की, अपने परिवार से दूर रहने लगे, सूखी घास पत्ती चरने लगे, तब भी वो भगवान की आराधना करते थे। आपने कई बार सुना होगा, कई ऐसे जानवर होते हैं, किसी किसी के मुख से सुना है कि वो ग्यास को पासे रहते थे। एक कोई घोड़ा चित्तौड़ में कहा था, कहते वो ग्यास जिस दिन होती थी उस दिन वो घास नहीं खाता था। एक राजा थे सिमथर के, उनके यहाँ एक हाथी था, जिस हाथी का नाम गजेंद्र था। पर वो गजेंद्र इतना समझदार था कि राजा ने एक बार कोई गलत निर्णय दे दिया तो एक गरीब आदमी की जमीन चली गई। अब गरीब आदमी बिलखने लगा तो महावत ने कहा कि गजेंद्र ने जाके शिकायत करे आओ। वह गजेंद्र के पास गया, प्रार्थना की कि हमारे पास थोड़ी सी जमीन थी, वो भी हमारी चली गई, हमारे पास न्याय नहीं हुआ, हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ। कहते हैं गजेंद्र ने उसी समय दाना पानी छोड़ दिया। राजा पता लगा तो कही क्या बात है, क्यों नहीं रह रहे, तो कहा कि फलाना आदमी आया था। तो फिर राजा गए, गजेंद्र से कहा कि उसका निर्णय होगा, उसकी जमीन उसको वापसी मिलेगी। तो गजेंद्र दाना पानी खाने लगा। ऐसे कई किस्से उस हाथी के जीवन काल के थे। छोटे छोटे बच्चे जब उसके पास पहुंच जाए तो ईख, राजा का हाथी ईख बहुत रहती थी, तो बच्चे मांगते थे गजेंद्र हमको दो हमको दो, तो कहते हैं कि वो हाथी फेंक देता था। हमेशा महावत के लिए वो जलेबी रखता था, कोई भी न्याय हो वो करता था, मानते थे राजा उसका कहना। और कहते हैं उस हाथी के बारे में जो हमने पुराने बुजुर्गों से सुना है कि एक समय वह हाथी बैठा हुआ था, पीछे से एक गाय आई और बैठ गई। वो गजेंद्र को ये पता नहीं था, उसने जैसी करवट ली और गाय दब गई और गाय मर गई। तो कहते उस गजेंद्र ने दाना पानी छोड़ दिया था। निश्चित रूप से उसे अपने कोई पूर्व की स्मृति लाई होगी। राजा ने उसको प्रयागराज भेजा, तीर्थ में भेजा, पर कहते हैं कि उसी शोक में उसने अपने शरीर को त्यागा था। तो कभी कभी इन जानवरों में पूर्व की स्मृति बनी रहती है, कहीं ना कहीं वो भगवान के भक्त रहे होंगे, भगवान की आराधनाएं करी होंगी, उस आराधना के प्रताप से उन्हें उस शरीर में विस्मृति तो नहीं हुई, पर किसी कारण बस, जैसे अब भरत हिरण में आसक्त हो गए थे, तो हिरण ऐसी हो सकता है किसी जानवर में आसक्त होकर उस योनि में चले गए हों, अलग रहने लगे, भगवान की आराधना करने लगे, सूखे पत्ते खाते थे, शरीर इनका बिल्कुल जर्जर हो गया था, बिल्कुल जर्जर। आखिरकार पानी पीने के लिए हिरण एक दिन नदी में गई, कीचड़ में ही फंस गई थी, ताकत ही नहीं रही कि निकल सके। और कहते हैं उस समय जो हिरण्ययोनि में राजा भरत थे, इनका प्राण अंत हो गया। किसका? हिरण का। पर भगवान की भक्ति वहां भी ये कर रहे थे, उसके प्रभाव से इन्होंने एक ब्राह्मण के यहां जन्म लिया। और मालूम है वो ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण थे
और जब इन्होंने वहां जन्म लिया तो वहां इनका नाम क्या रखा गया? जड़ भरत। कहते हैं कि जब ये बालक थे अब भी इनको स्मृति है, ध्यान रखना, अब भी उनको स्मृति है, इसलिए वो किसी के संग में उस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने पर भी, ब्राह्मण का शरीर मिल जाने पर भी, अब ब्राह्मण के जो आचार होते हैं, विचार होते हैं, उनका ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को पालन करवाते हैं। भरत को गायत्री मंत्र देने लगे। भरत जी ने सोचा कि अभी अभी तो उलझ के आ रहे, फिर उलझेंगे क्या? तो सिर्फ ईश्वर के चिंतन के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि किसी किसी ज्ञानी के ये भरत के 3 जन्म का प्रारब्ध था, इसलिए जड़ भरत योनि में ही इन्हें अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। इन्हें कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। इनका ये जो जन्म था यही बंधन कारक था। और उस समय जड़ रूप से रहने लगे, जो इन्हें जैसा कह दे वैसा, पिता की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आचार विचार की ओर नहीं देना। अब चूंकि माता पिता, देखो कैसा भी हो, पुत्र तो पुत्र होता है ना, मां के लिए तो वो सर्वस्व होता है, पर बस जड़ की तरह चुपचाप किसी की बात सुने नहीं सुने, कोई कह दे बेवकूफ है तो बेवकूफ बन जाते थे, कोई कह दे पागल है तो पागल बन जाते थे। लेकिन उन जड़ भरत की रहनी को कोई क्या समझे? वो तो वही जानते थे कि अब मुझे कहीं फंसना नहीं, अब तो मुझे जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं बस इसी का चिंतन करूंगा। कहते हैं कुछ काल तक इनके माता पिता रहे, तो माँ और पिता जब तक रहे तब तक इनकी सेवा ठीक ठाक होती रही, समय से भोजन मिलता रहा। धीरे धीरे ये तो जो जिस काम को बता दे वो ही करने लगते थे। तो घर वालों, इनके और भाई थे 5-7, तो उन्होंने खेतों पे लगा दिया इनको, जाओ खेत देखो, खेत देखने लगे। अद्भुत देखो, पर ध्यान रखना, उनके अंतःकरण पटल पर सिर्फ तो सिर्फ ब्रह्म परमात्मा ही था। उनके अंतःकरण पटल पर संसार का कोई भी विकार नहीं था। लोग उनको कैसा देखते थे वो मायने नहीं रखता। देखो, आपको कोई कैसा देख रहा है ये मायने नहीं रख रहा। यदि आप धर्मज्ञ हो तो धर्मज्ञ हो, और यदि आप धर्मज्ञ नहीं हो तो आप धर्मज्ञ नहीं हो। यदि आप ईमानदार हो तो कोई आपको भलाई बेईमानी की नजरिए से देखे, पर आप ईमानदार हो तो आप ईमानदार हो, दूसरे के कहने से नहीं। और यदि आप ईमानदार नहीं हो तो लोग तुम्हें कितना भी ईमानदार देखें, आप ईमानदार नहीं हो तो नहीं हो। आप खुद विचार करें कि जब आप सही हो तो आपकी वाणी और आपका हृदय एक भाव को प्राप्त होगा। जो आप वाणी से कह रहे वही आपके अंतःकरण पटल पे है, जो अंतःकरण पटल पर है वही आपकी वाणी में है। लेकिन यदि आप गलत हो तो अंतःकरण पटल पर कुछ और होगा और वाणी में कुछ और होगा। इसलिए संतों ने तो यहां तक कहा कि चोरी, हिंसा, अर्ध विचार, काया के त्रय दोष विचार। चोरी करना, हिंसा करना, विचार करना, ये 3 दोष शरीर के हैं। निंदा, अर, कटुवाद, असत्य, वाणी के क्रे दूषण कृत्य, दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना, हाँ, ये वाणी के दोष है। निंदा, अर, कटु, कड़वे बोलना, जो दूसरों को बीधे, दुख दे। निंदा, अर, कटुवाद, असत्य, निंदा करना, कड़वे बोलना और झूठ बोलना, ये 3 दोष वाणी के हैं। तृष्णा, द्वेष, बुद्धि और क्रोध, त्रिविध दोष मन के यह शोध। 3 प्रकार के दोष मन में है। तृष्णा, द्वेष, एक तृष्णा का मतलब होता है तृप्ति की अनुभूति ना होना, जितना है उतने में संतोष ना होना,
और प्राप्त हो, और प्राप्त हो। जो 10, 20, 50, 62 लाख, हजार, करोड़ मंगेगी, अरब खरब असंख्य धरापत होन की चाह जगेगी, बढ़ता जाएगा क्रम। इसीलिए तृष्णा, द्वेष, हमेशा किसी के प्रति द्वेष भावना। देखो मैं आपको एक और बता दूं, द्वेष भी खराब है और राग भी खराब है। राग तुम्हें आसक्ति से बांध देगा और द्वेष तुम्हें क्रोध से बांध देगा। जैसे ही तुम किसी को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में जो है ना, बस उसके प्रति जो एक ईर्ष्या भाव है, द्वेष, ये दो एक ऐसे शत्रु है जीवन में जीव के लिए कि कभी भी यदि राग और द्वेष हमारे अंतःकरण पर तैरते रहे तो परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। जड़ भरत के जीवन में ना राग था ना द्वेष था। जड़ भरत के जीवन में चोरी, हिंसा, व्यभिचार नहीं था। जड़ भरत के जीवन में झूठ, कड़वापन, असत्य नहीं था। जड़ भरत के जीवन में तृष्णा, द्वेष, क्रोध नहीं था। यदि उनके जीवन में कुछ था, उनके अंतःकरण में यदि कुछ झूमता था, तो फिर परमात्मा का विग्रह, परमात्मा का चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मनिष्ठा, हमेशा जो देह को कल्पित देखते हुए आत्मा को सत्य देखते थे। इसीलिए वो जानते थे कि जब मुझे उस अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो ही गई तो हम किसको प्राप्त करें, किसको चाहें। उनकी कहीं प्रीति नहीं होती थी, एक आत्मा में ही प्रीतिवान है। भगवान ने कहा है जो आत्मा में ही रति वाला है, जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त और कुछ दूसरा नहीं है, हे अर्जुन, उसके लिए जीवन में कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। ऐसा करे, ऐसा नहीं करे, ऐसा करे, उसके लिए कुछ भी नहीं। और जड़ भरत के जीवन में वही आत्म साक्षात्कार था, इसलिए उन्हें कुछ करना बाकी नहीं था कि अब ये करें कि ये नहीं करें। मस्ती से रहते थे, खेतों पे भेज दिया, खेत पे काम करने लगे। जैसा रूखा सूखा माता पिता गुजर गए तो फिर भाभियां, और भाभी जो है ना वे बड़ी अजीब होती हैं। हाँ, अब रूखा सूखा बासा भेज दें, कहो जैसा हो वैसा, जबकि नियम ये कहता है कि अपने परिवार को बिल्कुल सुव्यवस्थित रखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है, पर उन्हें जैसा पहुंच जाए, ज्यादा पहुंच जाए तो ज्यादा खा लेते थे, कम पहुंच जाए तो कम खा लेते थे, पर जीवन में परमात्मा में ही उनका संतोष था। परमात्मा के अतिरिक्त तो अपने जीवन में कुछ चाहते भी नहीं थे, इसलिए ना किसी की निंदा करते थे, ना किसी की स्तुति करते थे। और कहते हैं कि एक समय तो चोरों का सरदार, देवी माँ से उसने प्रार्थना करी होगी कि हे माँ, मुझे यदि पुत्र रतन की प्राप्ति होगी तो मैं तुम्हारे को बलि दूंगा। अब कहते हैं वो जो चोरों का सरदार था, उसने जिस आदमी को पकड़ा था वो कहीं भाग गया। देखो बलि में कोई अंग भंग हो तो नहीं चढ़ता। अब चूंकि वो चढ़ाने के लिए गया, अब वो भाग गया तो कहीं क्या करे को देखो, किसी को पकड़ के ले आओ। तो यही खेतों पे काम कर रहे थे। उनके नौकरों ने देखा राजा के, वो चोर जो डाकू सरदार था, इसको पकड़ के ले गए। देखा बढ़िया हट्टा कट्टा, बढ़िया चकाचक, कहीं से अंग भंग नहीं। बोले ये देवी के लिए अच्छा है, इसकी ही बलि दूंगा। और कहते हैं कि जड़ भरत को पकड़ करके देवी के मंदिर में ले गए। देवी की जो भी पूजा वगैरह है वो करने लगे तमाम, और इनको तैयार करा। तो इन्होंने देवी माँ को देखा, विग्रह को देखा, बड़े प्रसन्न हुए कि आज कम से कम ये शरीर देवी के काम तो आ रहा। मन में कुछ भी
द्वेष नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है, बस देवी को देख करके खुश है राजा। वो सरदार जो है ना, चोरों का सरदार, अपना काम पूजा वूजा कर रहा, ये बैठे हैं देवी माँ को सुंदर से उनके विग्रह का दर्शन करके और उसी देवी को अपने आत्म रूप करके दर्शन कर रहे हैं। तो देखते एक भजन हो जाए। तो काली ने कल्याणी रे माँ जोग माया
हाथ ही है आत्मा
बोल बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब देखो, चोरों का जो सरदार है वो तो बहुत खुश हो रहा, तलवार की पूजा कर रहा, और चूंकि जड़ भरत को भी उसने नहला धुला का श्रृंगार करा के बैठा दिया, लेकिन ये सब देवी माँ पे नहीं देखा जा रहा। कहते हैं वह धीरे धीरे उस मूर्ति से प्रकट होने लगी, ऊपर की ओर उठने लगी। तो जो सरदार था चोरों का वो तो बड़ा खुश हुआ, देखो आज देवी बड़ी प्रसन्न है। पर देवी अंदर ही अंदर उनकी आंखें लाल हो रही थी, उनका हृदय टूट रहा था। कहते हैं कि सरदार ने जब सब तैयारी कर ली, देवी पे सब कुछ देखा नहीं गया। आखिरकार वह इतनी क्रोध हुई कि वो मूर्ति से प्रकट हो गई, और जिस तलवार को ये सरदार ने बलि के लिए रखा था, उसी तलवार, पूजा की हुई तलवार से उन दुष्टों का संहार करने लगे। तो जितने जो चोर के सरदार चोर लोग सबको मार दिया, और कहते हैं उन्होंने जड़ भरत को अपने गले से लगाया। एक वह पुरुष जो आत्मज्ञानी, ये चोर लोग उसको पहचान नहीं सके, अरे क्या अनर्थ करने के लिए जा रहे थे। इससे पता चलता है कि मां कभी भी बलि की भूखी नहीं होती है, श्रद्धा की भूखी होती है, भाव की भूखी होती है। यदि आपको बलि देना है तो अपने बुरे कर्मों की बलि चढ़ा दो मां के चरणों में। कहते हैं मां ने उन्हें गले लगाया और पुनः जड़ भरत अपने हिसाब से जीवन जीने लगे। देखो, जड़ भरत की पहचान सिर्फ एक ही व्यक्ति कर पाया है, उनके पिता ने नहीं कर पाई, उनके भाइयों ने नहीं कर पाई, गांव वालों ने नहीं कर पाई, आस पड़ोस के लोगों ने नहीं कर पाई, उनका मित्र तो कोई था ही नहीं, लगाव तो किसी से रखते ही नहीं थे। तो मालूम है, फिर ये अपने खेतों पे रहने लगे, अपना काम करने लगे। एक दिन सिंधु शूरवीर राजा रहुगण, राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के थोड़ा भजन होगा जब कर लेना इसको, है ना, भजन होगा। हाँ, तो राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के ब्रह्म विद्या के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। अब जब कपिल मुनि के आश्रम में पालकी में बैठकर जा रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते जहां जड़ भरत थे, अच्छा एक बात तो है, भगवान ने देवियों को मोह चुप करने के लिए नहीं बनाया। अक्सर हमने देखा है, चाहे कहीं भागवत हो या कुछ हो, पता नहीं इनकी वाणी में क्या है, ये चुप नहीं रह सकती। कम से कम कहते हैं कि भजन में ना गाओ तो पाप पड़े, और कथा में जो सत्संग है ना, इसमें बोलो तो पाप पड़े। नहीं बोलना चाहिए, अपने शांति भाव से सुनो। क्या होता है,
हमारी इच्छित वृत्तियों को तुरंत विक्षिप्त कर देगा, क्योंकि ये जो वातावरण है ना वो रजोगुण बढ़ा देगा। हमने माना कि आपको कथा याद है तो बाद में करो ना। सत्संग या कथा सुनने के बाद जब हम जाएं फिर उस कथा की चर्चा करें, उस समय नहीं करें। उस समय तो हम सुने, पर वो पता नहीं प्रकृति ही ऐसी होती है, वो आपकी महिमा प्रभु आप ही जानो, हम क्या कह दें। तो उसी क्षेत्र से राजा रघुगण निकले पालकी में सवार होकर, जहां जड़ भरत अपने खेतों में काम करते थे। देखो समय की देन, उसी समय उनके जो 4 कहार थे ना, उनमें से एक बीमार गिर गया, अत्यधिक बीमार गिर गया। तो राजा सुराजा उन्होंने कहा देखो भाई आसपास कोई है उसको पकड़ के ले आओ, क्योंकि राजाशाही जमाने में पहले बहुत बेगारी भी चलती थी, किसी को भी पकड़ के काम पे लगा देना। पर कोई धर्मज्ञ राजा जो होता था वो ऐसा नहीं करता था, सुव्यवस्थित। हाँ, लेकिन कुछ अधिकार राजाओं को होते थे। अब आसपास गए तो कोई नजर नहीं आया, जड़ भरत ही खेतों पर काम कर रहे थे, बड़ी हट्टा कट्टा, तो इनको पकड़ के ले आए राजा के सैनिक, और जो चौथा कहार था उसकी जगह उनको नियुक्त कर दिया। अब जड़ भरत जीवन में कभी ऐसा तो कुछ काम किया ही नहीं, अब चलने लगे तो भूमि देख के चलते थे। तो कोई पैर के नीचे जानवर ना आ जाए। देखो आप हमारे पैर के, आप अनुभव लगाओ कि वो धर्म को कितना जानते होंगे। जड़ भरत भला ही वो जड़ की तरह रहते थे, पर जड़ थे नहीं, वो अविनाशी स्वरूप में नारायण स्वरूप थे वो, क्योंकि जिन्हें अपने आत्म साक्षात्कार हो जाता है वह नारायण स्वरूप होते हैं। पर चूंकि वो संसार से जड़ की भांति रहते थे, क्योंकि उन्हें वहां स्मृति वो हिरण की थी। जैसे कोई जानवर आया तो कभी पैर पास में रख दें, कभी दूर रख दें उसके बचाने के लिए। तो अब जो कहार हैं तो उनका बैलेंस एक जैसा बने नहीं, तो राजा की पालकी कहीं एकदम झटके लगे, कहीं रोके, कहीं ऊपर नीचे हो, तो राजा को बड़ा हुआ। तो पहले तो तंज कसा कि बेचारा ऐसे लगता है वो जैसी चिल्लाना, तो ये सब डर गए और कहा। तो उन्होंने कहा राजन जो नया कहार है ये है, तो बोले हाँ इसको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता है, बेचारा बहुत दुबला पतला है, बहुत सारी एक तंज कसा। फिर भी जड़ भरत कुछ नहीं बोले, अपने चुपचाप चलते गए। आगे फिर वही स्थिति बनी, क्योंकि वो तो जमीन देखकर चल रहे थे। जैसे कोई फिर जीव जंतु आया उसको बचाया, तो फिर पालकी ऊंची नीची भई। राजा को एकदम क्रोध आया, बोले तू जानता नहीं है, तुझे यमराज का भय नहीं है? क्योंकि राजा फल देने वाला होता है ना, दंड देने वाला होता है। और भी बोलने लगा। तब राजा के शब्दों को सुन करके राजा को क्रोध आया, आवेश आया, क्योंकि राज का जो अभिमान होता है ना, ये भी मद पैदा करता है। अहंकार कोई भी हो वो मद पैदा कर ही देता है, इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजा को तो कुछ पता भी नहीं, बोले तू जीता हुआ भी मर गया क्या? तेरे में कुछ भी नहीं बचा, पिसा हुआ भी पिस गया क्या? जब बहुत तरह से बोला, तब जड़ भरत बोले हे राजन, यदि कोई भार है तो वह ढोने वाले के लिए है, यदि कोई रास्ता है तो वह चलने वाले के लिए है। राजन, ये सब देह के विकार हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो निर्लिप्त है, चेतन स्वरूप है। देह में ये सारे विकार आते हैं, चाहे वो स्थूल देह हो चाहे सूक्ष्म देह हो। अब देखो आप
सूर जो राजा रहुगण था, उसने जब जड़ भरत के शब्दों को सुना, कहते हैं उसी समय वो पालकी से उसने छलांग लगा दी, वो नीचे उतर आया, क्योंकि आत्मा और अनात्मा संबंधी विचार के लिए ही तो वो कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहा था। और उसको वो शब्द सुनकर के एहसास हुआ कि कहीं कोई ये महापुरुष हैं। हाथ जोड़ लिए, चरणों में गिर गया, भगवान क्षमा करना। राजा रहुगण कहता है कि प्रभु, मुझे विष्णु के चक्र से, ब्रह्मा की शक्ति से, शंकर के त्रिशूल से भी भय नहीं लगता है। यदि भय लगता है तो कहीं किसी आत्मज्ञानी संत हमारे द्वारा अपमानित ना हो जाए, कोई आत्मज्ञानी संत का कहीं हम अहित ना कर दें, क्योंकि वो आत्मज्ञानी संत इस भूतल पर नारायण स्वरूप होते हैं और अज्ञानी जीवों के कल्याण के लिए इस भूतल पर विचरते हैं। कहीं आप कपिल मुनि तो नहीं हो, कहीं आप नारद तो नहीं हो। घबरा गया। अब आप अनुभव लगाओ, जड़ भरत को पूरे जीवन काल में कोई नहीं पहचान सका। यदि जड़ भरत को किसी ने पहचाना था तो वह राजा रहुगण थे। उन्होंने जड़ भरत की पहचान की कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है। फिर उसने प्रश्न करने लगा कि भगवान, आप कहते हो आत्मा का किसी तरह से कोई विकार नहीं होता, कैसे नहीं होता है? उसने एक उदाहरण दिया कि मान ली जाए आग के ऊपर कोई तबेली रख दी जाए, उसमें चावल रख दिया जाए, तो जैसे आग जलती है तो तबेली गर्म होती, तबेली के साथ में जल गर्म होता, जल के साथ में उस चावल गर्म होके चावल का अंतरतम भाग भी गर्म हो जाता। मैं तो यही मानता हूं कि जैसे देह विकारवान है, इंद्रियां विकारवान है, वैसी आत्मा भी विकार को प्राप्त होती है। बस यहीं से राजा रहुगण को जड़ भरत ने उपदेश देना चालू कर दिया। आप अनुभव लगाओ, किसी महापुरुष को पहचानना, आप उसे किससे पहचानोगे? राजा रहुगण तो उन्हें चेहरे से नहीं पहचान सका, पर शब्द से। किसी भी महापुरुष की यदि पहचान होगी तो शब्द से होगी, पर शब्द की पहचान करना आप में आना चाहिए। यदि जिज्ञासु में शब्द की पहचान करने की क्षमता है तो वो संत की पहचान कर लेगा। यदि जिज्ञासु में शब्द की पहचान करने की क्षमता नहीं है तो वो संत को नहीं पहचान पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सतगुरुदेव परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के उपदेश को सुना है, उनकी वाणी को पहचाना है, उन्होंने गुरुदेव को पहचाना है। और जिन्होंने सतगुरुदेव की वाणी को नहीं पहचाना, वो आज तक गुरुदेव को नहीं पहचान पाए कि गुरुदेव कौन है। पहचान गया राजा। फिर यहीं से जड़ भरत उस राजा को उपदेश देते हैं, हे राजन, वास्तव में विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता, विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष प्रदान कर देता। जिस प्रकार घी से भींगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती, और जब वह समाप्त हो जाता तब अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता, उसी प्रकार विषय कर्म इंद्रियों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता। इससे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता। हे वीरवर,
वीरबल, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। देखो भगवान कह रहे हैं राजा रघुगण से, जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हे राजन, इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार, पेशाब द्वार। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ्या। और 11वां वो कह रहे हैं कि मन, अहंकार, ये मन की वृत्तियां हैं। अब आप देखें, मन इन्हीं 5 इंद्रियों में भ्रमण करता। देखो मैं आपको बता दूं, एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है। शब्द में हिरण मारी जाती, स्पर्श में हाथी मारा जाता, रूप में पतंगा मारा जाता, रस में मछली मारी जाती, और गंध में भौरा मारा जाता। ये 5 विषय हैं। आपने देखा हो कभी गर्मी की सीजन में जब आप दीपक या लाइट वगैरह जलती है ना, तो कितने पतंगे उस पे गिरते हैं। देखना आप कभी, वो जल भी गया ना, वो उड़ने की क्षमता भी रही ना, तो पुनः उसी आग में गिरता है। शब्द में हिरण मारा जाता, हिरण को पकड़ने वाले बीड़ा बजाते हैं, तो वो इतना मुग्ध हो जाता, इतना मुग्ध हो जाता कि जो मारने वाला बाधिक होता है उसके बहुत नजदीक आ जाता और वो उसको मार देता। स्पर्श में हाथी मारा जाता, हाथी को पकड़ने वाले एक बहुत बड़ा खड्डा खोदते, उस पे एक कागज की हथनी बना देते, हाथी जैसे ही स्पर्श के लिए आता है उस खड्डे में गिर जाता, कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता और बंधन को प्राप्त हो जाता। और गंध में भौरा मारा जाता, भौरा जो लकड़ी में छेद कर देता, वो कमल की पराग रहता है, शाम का वक्त होता, धीरे धीरे जो कमल है वो बंद होने लगता। जब वो बंद हो जाता तो भौरा सोचता सुबह होगी, सूर्य की किरण खिलेगी, ये कमल खिलेगा, मैं इसका सुंदर सुंदर पराग लूंगा। लेकिन सुबह नहीं हो पाती, उसके पहले ही हाथी आता और तोड़ करके उसको खा जाता। रस में मछली मारी जाती, मछली को पकड़ने वाले आपने देखा हो, वो अपने वहां में आटा फंसा देते या कोई जीव फंसा देते। एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता, और इस मनुष्य जीव के पीछे तो 5 विषय है, इसे शब्द भी चाहिए। अच्छा, शब्द भगवान परक नहीं, संसार परक। देखो संसारी शब्दों को जब अपन सुनते हैं कैसे उसमें खो जाते हैं, किसी की बुराई हो, कोई झगड़े की बातें हो, कोई हंसी मजाक की बातें हो, आप देखो मन बिल्कुल खो जाता है। कोई आपके झगड़े की बातें बता रहा हो, कोई बुराई की, किसी की निंदा कर रहा हो, मन खो जाता है। ऐसे ही जबकि यही कान यदि भगवान के शब्दों में खो जाए, एक ही राजा हुए हैं, राजा पृथु, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे कानों में इतनी क्षमता देना कि जहां भगवान की कथा होती हो वहां मेरे कानों में 10,000 कानों के बराबर क्षमता आ जाए, 10,000 कानों के। और मैं बता दूं, जैसे पराई निंदा सुनने के लिए हम अपने कानों की शक्ति जो लगाते ना, वो 10,000 कानों के बराबर ही लगा देते। भगवान में लगाओ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय में भ्रमण करता हुआ ये मन परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता। तो कह रहे हैं कि ये 11 मन की वृत्तियां हैं। इस प्रकार कर्म 5 तन मात्राएं, ये तन मात्राएं भी कहते हैं इनको,
5 ज्ञान इंद्रियां, गंध, रूप, रस, स्पर्श आदि, तथा यह शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार। अब देखो यहीं से बंधन चालू होता। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं जन्मा हूं, मैं मर जाऊंगा, इस तरह वो तरह तरह से समझा रहा है। जब तक मनुष्य का मन सतोगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों के शुभ शुभ कर्म करवाता। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से हम मन को कैसे हटाएं। और एक ही उपाय है, यदि कोई उपाय है तो वह है सतगुरु शरण में पहुंच जाना, संतों के समागम करना, बिन सत्संग विवेक। अब देखो राजा रघुगण को यदि विवेक हो रहा तो किसके द्वारा? जड़ भरत के द्वारा। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, अपने ये अंतःकरण पटल पर लिख लो, जिस जिसका भी कल्याण हुआ है उस पे किसी महापुरुष की कृपा हुई है। यदि राजा रघुगण का आज कल्याण है तो जड़ भरत की कृपा है, और जड़ भरत की पहचान भी सिर्फ राजा रघुगण ही कर पाए, और उनकी कोई पहचान नहीं कर सका। भगवान फिर कह रहे हैं कि यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा। और मैं आपको बता दूं, आपके गुरु महाराज ने ये सब कुछ आपको बताया है। इस आश्रम का तो ये विषय ही है, मैं सच कहता हूं, इस आश्रम का तो ये विषय ही है। जो जड़ भरत राजा रघुगण को कल्याण का विषय सुना रहा है, वो इस आश्रम का विषय ही है। इस आश्रम के जो संत हैं वो इसी ब्रह्म विद्या को ही सुनाते रहते हैं भक्तों को, कल्याणार्थ इसी विषय को समझाते रहते हैं। देखो क्या कह रहे भगवान, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषा पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिरजा परेशा नारायणो भगवान वासुदेवा स्वमाया आत्म वधिया। अब देखें आप क्या कह रहे हैं कि यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक है, जगत का आदि कारण है, परिपूर्ण है, अपरोक्ष है। देखो परमात्मा के 2 रूप है, परोक्ष और अपरोक्ष। ब्रह्म है ये परोक्ष है, और ब्रह्म मैं हूं ये अपरोक्ष है। यहां राजा रघुगण को जड़ भरत परोक्ष नहीं बता रहा है, परमात्मा को अपरोक्ष बता रहा है कि हे राजन, जो 3 देह से परे है, जो स्वयं प्रकाश रूप है, जो 3 देह का प्रकाशक है, स्थूल सूक्ष्म कारण का, वह परमात्मा कैसे परोक्ष होगा? आप देखो ना, 3 देह का जो प्रकाशक है उसको आप परोक्ष कहो, कैसे परोक्ष हो जाएगा? आप अपने आप को परोक्ष कहो, कैसे परोक्ष हो जाएगा? अजन्मा है, ब्रह्म आदि का भी नियंता, अपने आदि रहने वाले, माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला, समस्त भूतों का आश्रय भगवान वासुदेव। देखो क्षेत्रज्ञ जो सबका जानने वाला, सबसे न्यारा, क्षेत्र जो जानने में आए, क्षेत्रज्ञ जो जाने, परमात्मा सर्वव्यापक। कल कहा था ना, व्यापक का मतलब होता है जितना भी जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, इसमें जो अस्थि भांति प्रिय रूप से व्याप्त रहा है वो परमात्मा है। जैसे भिन्न भिन्न आभूषणों में जो व्याप्त रहा है वो सोना है, भिन्न भिन्न बर्तनों में जो व्याप्त रहा है वो मिट्टी है। ऐसे ही भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक जगत में जो व्याप्त रहा है वो परमात्मा है। उस परमात्मा को ही जनाना जड़ भरत के जीवन का उद्देश्य था, और वह राजा रघुगण को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे।
नारायण यही वो भागवत है। भागवत कोई दूसरी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई पुराण हो। भागवत जिन संतों ने आत्म साक्षात्कार किया है, जो संत अपने को पंचकोश से परे देखा है, और जो संत आपको पंचकोशों से परे जना रहे हैं, बस यही भागवत है। आपके गुरु महाराज ने भी तो आपको यही बताया, इसलिए भागवत है। ब्रह्म चर्चा माने भागवत, आत्म चर्चा भागवत। जीव ब्रह्म की एकत्वता का जो उपदेश है वो भागवत है। हर संत आपको भागवत सुना रहा। आपको लगता है कि ब्राह्मण ही भागवत सुना, हर संत तो ब्रह्म चर्चा सुना रहा। इस तरह वो समझा रहे, और इस तरह राजा रहुगण को समझाते गए। और मालूम है, रहुगण इसी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। उन्हें कपिल मुनि तक जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब आपके जीवन में कोई सच्चा सतगुरु मिल जाए तो क्या चाहिए, आप कहां हरिद्वार काशी मथुरा भटको। जब सतगुरु तुम्हें इसी देश में प्राप्त हो जाए तो इसी देश में तुम्हारा जन्म मृत्यु मिट जाए, क्योंकि संत हर देश और हर काल में मिलते हैं। ध्यान रखना, संत हर देश में मिल जाएंगे, हर काल में मिल जाएंगे। इसलिए संतों का नित्य अवतार है, भगवान का निमित्त अवतार है। किसी निमित्त को लेकर भगवान ने अवतार ग्रहण किया है, और संतों ने तो सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया है। संत भूमि विचरण यह हेता, जड़ जीवन को करह सचेता। संत तो भूमि पर विचरण करते हैं, जो जड़ जीव हैं, जो देहासक्त हैं। देह क्या है भाई, जड़ देह को जो मैं देख रहे, इसी जड़ देह में जो मैं भाव, इसी को तो हटाते संत लोग। ऐसे संतों की तो देखो, राजा रहुगण को मिले, कल्याण हो गया। और जिन जिन को परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी मिले, जिन्होंने उनके उपदेश को धारण किया, उनका कल्याण हो गया। ऐसा तो नहीं। तो इस तरह राजा रहुगण को तरह तरह से समझा करके, और राजा रहुगण जब पूर्णता को प्राप्त हुए तो जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आज आपकी कृपा से मेरे आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के जो अज्ञान के द्वारा जो जन्म और मृत्यु अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई थी, आपकी कृपा से, आपके वचनामृत से वह अज्ञान अंधकार निवृत्त हो गया। मुझे अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि हुई। इस तरह उनकी स्तुति का गान करते हैं और कहते हैं कि ये रहुगण कौन था। तो कहते वही हिरण। ये आपको सबको पता ही है कथा। अब वो हिरण है क्या है, विषय एक अलग है, लेकिन एक जिज्ञासु का कल्याण हुआ, ये मायने है। इस तरह से भगवान की श्रीमद् भागवत में भगवत चर्चा ही है। हमने कहा ना कि यहाँ जो भी पात्र रहा है वो भगवान के विग्रह से ओतप्रोत रहा है, भगवान के चिंतन से ओतप्रोत रहा है, उनके जीवन में और कुछ नहीं। इस तरह जड़ भरत की जो सुंदर चर्चा है, इसको जो श्रवण करता, कहते हैं वो भी इसे आत्म लाभ को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। इस तरह 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 से भगवान समझाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का उद्देश्य ही है जीवों का कल्याण करना, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। फिर इसके बाद और कथाएं आती हैं, भुवन कोश, इस पृथ्वी का विस्तार अलग अलग। इसीलिए ये जो जहां तुम जीवन जी रहे हो जम्बू द्वीप पे, आप देखें भारत खंडे, आर्यवर्ते, ये वो जब वो कुछ संकल्प करते हो ना, बरहाय कल्प, ये पूरा एक विवरण आता है कि कल्प कौन सा है, तो बोले बरहाय कल्प है ना। और कौन सा है, बोले जम्बू द्वीप है, आर्यवर्त है, भारत खंड है। तो ये उस समय भी वैज्ञानिक थे। तो एक छोटा सा भजन, फिर इसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं।
और अच्छा है। और सतगुरुदेव भगवान की बलिहारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे पूरा बलिहारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं रे पूरा बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं रे पूरा बलिहारी जाऊं
भूलना हुआ मैं रास्ता, भटका हुआ हमें। भूलना हुआ मैं रास्ता, भटका हुआ हमें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो, भुवन कोश आदि का वर्णन आता है, इसके बाद नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। और जो लोग घर पे गरुड़ पुराण सुनते हैं ना, उन्हें पता होगा कि किससे कौन सा नरक प्राप्त होता है। अब ये जो 28 प्रकार के नरक हैं, अंधतामिश, रौरव नरक, तामिश, महारौरव नरक, ये बहुत अलग अलग हैं। सूकर मुख, और अलग अलग इनके कष्ट हैं। जैसे होते ना कि कब कैसी सजा दी जाए, उस सजा के अनुरूप है। अब मान ली जाए कि अंधतामिश है, जो मनुष्य तू मेरी धर्म की बहन है, शिष्या है, इस प्रकार वचना कर उसका उपभोग करता, वह अंधतामिश नरक में गिरता है। वहां बड़ी बड़ी यातनाएं भोगने पड़ती हैं। जड़ से कटे वृक्ष के समान उसका शरीर सूख जाता, वहां त्राही त्राही करता हुआ घोर नरक में भटकना पड़ता है। हर एक कौन क्या है, आप इसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब चूंकि जब नरकों का वर्णन किया गया, तो हर जीव से कोई ना कोई अपराध बन जाता है। तो बोले महाराज, इस तरह से